आज है महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। भविष्य में जो महामारियां फैलने की आशंका होती है, उसमें से 60% 7% बीमारियां होती हैं जो जूनोटिक होती हैं, जो पशुओं से मनुष्य में फैलती हैं। उससे तमाम प्रकार के इबोला वायरस लेकर के स्पन और ये तो उनके स्रोत क्या हैं, रोग जनकों के स्रोत क्या हैं, वहाँ पर उन पर नियंत्रण करना, जहाँ से निकल करके आ रही हैं इसको, तो प्रकृति हमें संदेश देती है हमारी अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाई जाए और कहाँ से स्रोत हैं, इनका उद्गम कहाँ पर है, वहाँ पर नियंत्रण पाया जाए, तो उसकी तैयारी की जाती है। इसमें भविष्य की महामारी का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए, भविष्य में जो आने वाली महामारियां हैं उनका कैसे हम सामना करेंगे, इसके लिए तैयारी करने का ही दिवस है। इसमें तमाम चिंतक, विश्लेषक और जो भी साइंटिस्ट, चिकित्सा वैज्ञानिक, ये सब इस पर काम करते हैं कि उस प्रकोप को, जो अगर हो तो पहली बात न हो तो उसको कैसे रोका जाए, उसको पता लगाया जाए, उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के निवेश के महत्व की वैश्विक याद दिलाता है। तो 2020 में जो उधर कोरोना काल था, कोविड-19 उसमें चल रहा था, त्राही मची हुई थी, तब विश्लेषक ये कह रहे थे कि क्या होना चाहिए आगे से। हम ऐसी, पहले भी ऐसी चीज नीतियां बनती हैं, लेकिन नीतियां और बनी कि अगर कहीं ऐसा आ रहा है तो उस पर कैसे नियंत्रण पा लें, और कहाँ से उसका उद्गम है, किन पशुओं से, कहाँ से ऐसी चीज आ रही है, तो वहाँ पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। कई बार ऐसा देखा होगा कि इतने पशु मारे गए, इतने फला पक्षी वो मार दिए गए, वहाँ पर उनसे वायरस से फैल रहा था। ये तो महामारी की रोकथाम तैयारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, और हम अपने समाज को भी तैयार करें। अपना समाज जो है, मानव समाज, समाज मतलब ये नहीं कोई यहाँ पर जाति पात की बात नहीं, मानव समाज की बात होती है, उसको भी इसके लिए शिक्षित करें, जागरूक करें, तैयारी करें कि सावधान रहो। पहली चीज है हम रेजिस्टेंस पावर अपनी बढ़ाएं, जो भी नियम है, उपनियम है, उनका पालन करें। क्या है, पता चला कई लोग हैं पशुओं के साथ में, कुत्ते के साथ में, गाय है या कोई भी पशु है, उसके लार से आ रहा है, कहाँ उसके मल से आ रहा है, कहाँ से बीमारी आ रही है। वो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि हाथ धोने के लिए, अगर मैंने इसको पोडियम को स्पर्श किया है तो ये ठीक रखा था, लेकिन कहाँ से कैसे गंदगी आ सकती, कुछ आ सकती है, इसको छूने के बाद हम तुरंत हाथ धोएं। ये नहीं उसमें कोविड चल रहा था तभी हमें करना चाहिए। ये साफ सफाई की नियम हमेशा लागू होते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लोग ऐसे सीट छूते रहते हैं, ऐसे खाते रहते हैं। व्यक्ति कहाँ से आया, कहाँ से मल त्याग करके आया, कहीं से कैसे गंदा संदा आया, कहाँ से, तो उससे गंदगी हमारे द्वारा अंदर जा रही है। हम जानते हैं तो सीट हमारी है, सीट हमारी, उससे पहले कौन बैठा था, क्या इस पर गंदगी थी, क्या था, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हाथों जब भी हमें कुछ छुएं, कहीं पर भी माएं, कुछ भी खाएं, मुंह में हाथ लगाने ऊपर जा रहे हैं। मैं तो बहुत पहले से करता रहा हूँ, ये आदत मेरी बनी हुई है कि कहीं हाथ लग जाए, कहीं छू लिया अलग से, लेकिन जब नाक खुजलानी, आँख खुजलानी है तो ऐसे हाथों को नहीं लगाना चाहिए। ये बड़ी चीज है। कोरोना वायरस ने लोगों को जागरूक किया, लेकिन जागरूक नहीं हुए तब भी। ये है, इसका आज है कि तैयारी हम स्वयं तैयार रहें, मतलब कि जो वहाँ तैयारी चल रही है वो अलग विषय है। संयुक्त राष्ट्र है, उसके जो तमाम चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक हैं, ये ऐसी नीतियां बनाने वाले लोग हैं, वो अलग विषय है। लेकिन समाज जिसे हम कहते हैं, वो भी इसके लिए तैयार रहे। उसकी तैयारी करने के लिए है अपने स्वास्थ्य प्रति नियम है उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है।